जय हिंद बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं डॉक्टर वीना शर्मा, वीना की वाणी चैनल में आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ। और आज हम अपने नए वीडियो में ग्रेड 12 की जो पहली पोयम है, हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखित आत्म परिचय और दिन जल्दी जल्दी ढलता है। आज हम उन पर सारांश के माध्यम से शब्दों के अर्थ को स्पष्ट करके और प्रश्नों के माध्यम से पढ़ाई करेंगे। और सबसे पहले हम यहाँ पर कवि के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। हरिवंश राय बच्चन ने इन दो कविताओं में, जिसमें से पहली है आत्म परिचय, इस कविता में उन्होंने जीवन के कर्तव्यों और दायित्वों के प्रति भी बहुत सचेत हैं। उन्होंने अपने प्रेममय व्यक्तित्व का यहाँ पर जिक्र किया है। वे जीवन में कष्टों के बीच भी अपने प्रेम को जीवित रखना चाहते हैं और हृदय से किसी के प्रेम से वे झंकृत हैं। उनका मन उसी प्रिय के स्नेह में डूबा रहता है। लोग सामाजिक समस्याओं में उलझे रहते हैं, किंतु वह मन की भावनाओं में मग्न रहते हैं। प्रेम के बिना संसार अधूरा है और इसलिए वे एक ऐसे संसार की खोज में लगे रहते हैं जहां पर प्रेम की उपलब्धि उन्हें प्राप्त हो जाए। वे हृदय में प्रेम की अग्नि को जलाए रखना चाहते हैं और उसी आंच के सहारे जीवन के सुख दुख को सहते हैं। मन में यौवन का नशा है और नशे में वियोग और निराशा भी घिर आती है और इस कारण उनका मन व्याकुल भी होता है, परंतु होठों पर सदैव हंसी खिलती है। वह प्रेम भरी यादों में ही अपनी पूंजी को ढूंढते हैं। कवि दुनिया और स्वार्थ के लिए जीने वाले लोगों को नादान कहते हैं और स्वयं ऐसे सांसारिक ज्ञान को भूलना चाहते हैं। वह भावनाओं के संसार में जीना चाहते हैं, इसलिए रोज एक नई दुनिया बनाते हैं और कवि उसमें दोष पाए जाने पर स्वयं ही उसको मिटा भी डालते हैं। वे सांसारिक वैभव वाली दुनिया को ठोकर मारते हैं। कवि को अपने रुदन में भी संगीत सुनाई पड़ता है और अपनी कोमल वाणी में विद्रोह की आग दिखाई देती है। उनका प्रेम चाहे खंडहर जैसा टूटा फूटा है, फिर भी उसके लिए राजाओं के महलों से भी अधिक महत्वपूर्ण है। कवि का रुदन भी उसकी कविता में छंद बनकर फूटा है और वह सचमुच एक दीवाना है। उसके गीतों में मादकता है। वह उसी मादकता से सारे संसार में प्रेम की मस्ती घोल देना चाहता है। कविता पर आते हैं। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। जग जीवन सांसारिक गतिविधियां, दुनियादारी। झंकृत कहते हैं तारों को बजाकर स्वर निकालना, यानी कि मन में एक गुदगुदाहट का उठना। यहाँ पर कवि कहते हैं, यद्यपि सांसारिक चिंताओं और दुनियादारी का बोझ मेरे ऊपर है, परंतु मैं अपनी सामाजिक दायित्वों के प्रति बेहद सचेत हूँ। फिर भी मेरा हृदय प्रेम से सदैव लबालब रहता है। मुझे किसी मेरे प्रिय ने प्रेम किया है और मेरी सांसें सदैव उसके प्रेम की छुअन से संगीत की तरह बज उठती हैं। मैं प्रेम से तरंगित हो उठता हूँ और अब मैं उसके प्रेम की झंकार में अपने आप को खोया खोया सा जीते हुए महसूस कर रहा हूँ। श्रृंगार रस का भाव हमें यहाँ दिखाई देता है और सांसों की तार में रूपक अलंकार है, मानो कोई वाद्य यंत्र बन गया हो। आगे बढ़ते हैं। मैं स्नेह का पान किया करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। सुरा कहते हैं मदिरा शराब को। पान करना माने पीना, ध्यान करना, परवाह करना और गाना यानी कि स्तुति करना। कवि कहते हैं कि मैं प्रेम रूपी मदिरा का पान किया करता हूँ, मतलब अर्थात कि सदा प्रेम के भावों को डूबता उतरता रहता हूँ और उनको महसूस करता हूँ और उनका नशा अपने जीवन में उतारता हूँ। मैं सांसारिक झंझटों की परवाह नहीं करता। संसार मेरे बारे में क्या सोचता है, मुझे पागल, प्रेमी, आवारा कुछ भी कहता रहे, मेरा इस पर ध्यान नहीं जाता। यह संसार सदा उन्हीं लोगों की स्तुति किया करता है जो संसार की स्तुति किया करते हैं, अर्थात जो लोग सामाजिक सरोकारों वाले कवियों को पसंद किया करते हैं, परंतु अपने गीतों में अपने मन के भावों को व्यक्त किया करता हूँ और अपनी कविताओं का विषय भी मैं स्वयं हूँ। मैं तो अपने मन की सुनता हूँ, मैं सामाजिक सरोकारों की परवाह नहीं करता। कवि का हृदय प्रेम से सराबोर है और वह सदा अपने मन में अपने प्रिय के स्नेह का अनुभव किया करते। स्नेह सुरा से आशय, प्रेम की मादकता और प्यार का जो दीवानापन है वो यहाँ दिखाई देता है।
स्नेहसुरा में रूपक अलंकार है और तत्सम भाषा का प्रयोग यहाँ पर दिखाई देता है। श्रृंगार रस से परिपूर्ण कविता है जिसमें मस्ती, मादकता, कोमलता का भाव भी दिख रहा है। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता, मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ। है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता, मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ। निज माने अपना, उर माने हृदय। उद्गार कहते हैं भावों को, उपहार भेंट को, अपूर्ण माने अधूरा और भाता माने अच्छा लगता है। स्वप्नों का संसार यानी कि नई कामनाओं वाला हमारा अपना रचा हुआ मौलिक संसार। कवि कहते हैं कि मैं इस दुनिया के बारे में नए नए मनोभाव रखता हूँ और मैं उन्हीं मनोभावों को लिए हुए उमड़ता घुमड़ता रहता हूँ, इधर से उधर फिरता रहता हूँ। मैं इस संसार को अपने हृदय के कोमल भाव प्रदान करना चाहता हूँ और यह बाहरी संसार मुझे अधूरा लगता है क्योंकि इसमें प्रेम का अभाव है। इसलिए यह प्रेम विहीन संसार मुझे अच्छा नहीं लगता और मेरे मन में प्रेममय संसार का एक सपना है जिसे लिए लिए मैं भटकता फिर रहा हूँ और अपने अनुसार एक प्रेम से भरे हुए संसार की रचना करना। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। भव सागर तर्रे को नाव बनाए, मैं भव मौजों में मस्त बहा करता हूँ। हृदय मन को कहते हैं अग्नि, आग। दहा माने जला, भव सागर संसार रूपी सागर रूपी अलंकार है। भव माने संसार, मौज माने किनारा। कवि कहते हैं कि मैं स्वयं ही अपने हृदय में प्रेम की अग्नि जलाता हूँ और फिर उसकी आंच से स्वयं सुलगता रहता हूँ। मैं इसी प्रेम दीवानगी में मस्त होकर जीवन में आई सुख दुख के बीच तल्लीन रहा करता हूँ। यह संसार विपदाओं के सागर के समान है, परंतु मैं प्रेम रूपी नाव के सहारे उन विपदाओं और परेशानियों को पार कर लेता हूँ और इस प्रकार मैं संसार सागर के किनारे लग जाता हूँ और अपने प्रेम की मस्ती और उमंग में ही जिया करता हूँ। श्रृंगार रस की अभिव्यक्ति हमें दिखाई देती है। अग्नि में रूप का अतिशयोक्ति अलंकार है, नाव में भी यही अलंकार है, भव सागर में रूपक अलंकार है और भव मौज में भी रूपक अलंकार है, दुख सुख में अनुप्रास है। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। यौवन जवानी, उन्माद कहते हैं दीवानगी, पागलपन, अवसाद कहते हैं निराशा को, दुख को। कवि कहते हैं कि मेरे मन में जवानी का पागलपन सवार रहता है। मैं अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए बेचैन रहता हूँ। मैं दीवानों की तरह जीता हूँ और मेरी दीवानगी मुझे कदम कदम पर निराशा से भर देती है। मैं वियोग के कारण सदा कसमसाता रहता हूँ और मेरे मन में अपनी प्रिया की ऐसी याद समाई हुई है जिसे याद करके मैं मन ही मन रोता हूँ, परंतु दुनिया के सामने दिखने को हंसता रहता हूँ। मैं अपनी प्रिया के वियोग को सहन नहीं कर पाता हूँ। अगली पंक्ति पे आते हैं। कर यत्न मिटे सब किसी ने जाना, नादान वही है हाय जहां पर दाना। फिर मूड ना क्या जग जो इस पर भी सीखे, मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान बुलाना। ये इम्पोर्टेंट है पार्ट। यत्न कहते हैं कोशिश को, नादान कहते हैं भोला और ना समझ को, दाना यानी कि लोभ या भोग की सामग्री, मूढ़ व्यक्ति यानी कि मूर्ख। कवि ने कहा है कि संसार में सब लोगों ने मिलकर खूब प्रयत्न किए, सबने सत्य को जानने की बहुत कोशिश की, परंतु जीवन सत्य को कोई नहीं जान पाया। इस कारण जिसे भी देखो वह नादानी कर रहा है। जिसे संसार में जहां भी धन, वैभव या भोग सामग्री मिलती है वह वहीं दाना चुगने, नादानी में वह भूल जाता है कि वह संसार के जाल में उलझ गया है। कवि कहते हैं कि इतनी नादानी करने पर भी क्या मैं उस संसार को मूर्ख न कहूं जो जानबूझकर सांसारिक लाभ और लोभ के चक्कर में उलझता रहता है। मैं तो इस नादानी को समझ गया हूँ, इसलिए मैं सांसारिकता का पाठ सीखने की बजाय उसे भूलने में ही लगा रहता हूँ।
यहाँ इस काव्यांश में जीवन की भागदौड़ को व्यर्थ बताकर उसे दूरी बनाए रखने की सलाह कवि देते हैं। और यहाँ पर नादान वही है हाय जहाँ पर दाना में सूक्ति जैसा प्रभाव देखने को मिल रहा है। सीखा ज्ञान भुलाना में ज्ञान उसी सांसारिकता का प्रतीक है जिसके बारे में कबीर ने कहा है, मैं और जब और कहाँ का नाता, मैं बना बना कितने जंग रोज मिटाता, जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रति पग से उस पृथ्वी को ठुकराता। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। नाता यानी कि संबंध, वैभव सुख समृद्धि, प्रतिपग यानी कि हर कदम। कवि कहते हैं कि मैं दुनियादारी से भिन्न अपने भावनामय संसार का कवि हूँ। संसार की चाल बिल्कुल अलग है और संसारी लोग दुनियादारी निभाने में लगे रहते हैं। मैं भावनाओं को महत्व देता हूँ और मेरा इस संसार से कोई मेल नहीं है। मैं रोज रोज ना जाने कितने नए संसार रचता हूँ और पूरी तरह से संतुष्ट ना होने के कारण उसे नष्ट भी कर देता हूँ। मतलब मैं रोज अपनी एक नई दुनिया बनाता हूँ और उस दुनिया से संतुष्ट नहीं होता तो उसे नष्ट भी कर देता हूँ। कभी ये आशा प्रकट करना चाहते हैं कि मैं रोज एक आदर्श समाज की कल्पना करता हूँ, परंतु उस कल्पना को साकार ना होते देख उसे मिटा भी डालता हूँ। यह संसार जिस धन वैभव संपत्ति को इकट्ठा करने में लगा रहता है, मैं उसे पूरी तरह ठुकरा देता हूँ और मुझे सुख वैभव धन और समृद्धि की कोई चाह नहीं है। बच्चन जी की जो कविता है वो उसमें चिंतनशीलता दिखाई देती है, मौलिक है और दार्शनिकता भी दिखाई देती है। अगली पंक्तियों की ओर पहुंचते हैं। और शब्द की आवृत्ति यहाँ पर बहुत ही चमत्कारपूर्ण बन गई है। इसमें यमक अलंकार है और 2 जगह प्रयोग किया है, दोनों बार उसका अर्थ अलग है। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ जिस पर भूपों के प्रासाद निछावर, मैं वह खंडर का भाग लिए फिरता हूँ। रुदन कहते हैं रोने को, राग माने प्रेम, आग जोश है आवेश है, भूप राजा, प्रासाद माने महल, निछावर माने न्यौछावर करना या कुर्बान करना, और खंडहर कहते हैं अवशेष को, टूटे बचे हुए अवशेष को। कवि कहते हैं कि मेरे रुदन में भी प्रेम छलकता है, मेरे रोने में भी प्रेम के आंसू रोता हूँ। मेरी वाणी यद्यपि कोमल और बहुत शीतल है, फिर भी उसमें प्रेम की तीव्र लालसा है, ऊर्जा है, ऊष्मा है। मेरा जीवन यद्यपि प्रेम की निराशा के कारण खंडहर सा हो गया है, फिर भी उसमें एक गहरा आकर्षण है जो मुझे अपनी ओर आकर्षित करता है। प्रेम पर तो बड़े बड़े राजा अपने महल तक न्यौछावर कर देते हैं, मैं उसी मूल्यवान प्रेम को मन में बसाए हुए अपने जीवन को जी रहा हूँ। श्रृंगार रस का प्रभाव दिखाई दे रहा है। लिए फिरता हूँ की आवृत्ति में मधुर मस्ती दिखाई देती है। मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते छंद बनाना, क्यों कभी कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। फूट पड़ा यानी कि मन से आवेग से रोना, दीवाना कहते हैं पागल मस्त दीवानगी जिसके अंदर समाई हुई हो। कवि कहते हैं कि जिन्हें तुम मेरे गाने कहते हो वे वास्तव में मेरे हृदय का रुदन है, मेरी चीत्कार है। यह रुदन प्रेम की निराशा के परिणाम स्वरूप प्रकट हुआ है और जब मैं प्रेम के आवेग से भरकर पूरे उन्माद से शब्दों में फूट पड़ता हूँ तो तुम उसे नए छंद की संज्ञा देते हो। वास्तव में मेरे छंदों में मेरा क्रंदन फूटा है। कवि की रचनाओं में उसके भाव हैं जो भावनाओं के जरिए प्रकट होते हैं। दुनिया मुझे कवि के रूप में व्यर्थ ही सम्मान देती है। वास्तव में मैं कवि नहीं अपितु प्रेम का दीवाना हूँ और मेरा हृदय मेरे प्रेम की मस्ती से लबरेज है। मेरे मन में प्रेम की दीवानगी भरी हुई है। क्यों कवि कहकर मैं अनुप्रास अलंकार है और मैं और तुम संबोधन शैली की का भाव यहाँ दिखाई देता है। मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूँ, जिसको सुनकर जब झूम झुके लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। मादकता मस्ती या नशा, निशेष माने पूर्ण या संपूर्ण। कवि कहते हैं कि मैं संसार में प्रेम दीवानों की तरह विचरण करता हूँ, इधर उधर जाता हूँ, घूमता हूँ और जहां भी जाता हूँ अपनी दीवानगी से वातावरण को मस्त बना देता हूँ। मेरे काव्य में प्रेम की संपूर्ण मस्ती दिखाई देती है, उसकी छटा छाई रहती है। मैं प्रेम और यौवन के गीत गाता हूँ। मेरे गीतों में ऐसी मस्ती है जिसे सुनकर लोग झूम उठते हैं, प्रेम में झुक जाते हैं और आनंद में लहराने लगते हैं। मैं सबको इसी प्रेम की मस्ती में झूमने, झुकने और लहराने का संदेश देता
हूँ और लोग सांसारिक झंझटों को भूलकर प्रेम की मस्ती में स्वयं को लीन कर लें, मैं यह भाव लिए फिरता हूँ। झूम झुके में अनुप्रास अलंकार दिखाई देता है। यहाँ तक हमने सारांश किया। बहुत इंपॉर्टेंट कविता है, आप इसको बहुत ध्यान से तैयार कीजिएगा। अब हम आते हैं प्रश्नोत्तर की तरफ। हम इसकी दूसरी कविता दूसरे वीडियो में आपको बताएंगे और अभी हम इस कविता के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को चर्चा कर लेते हैं। जहाँ पर दाना रहते हैं वहीं नादान भी होते हैं, कवि ने ऐसा क्यों कहा होगा? कवि मानते हैं कि संसार में डूबे रहना, रोटी कपड़ा मकान में लगे रहना, ये नादानी है, मूर्खता है। दाना संसार का प्रतीक है और उसके पीछे लगे रहना मनुष्य की नादानी। कवि ने सांसारिक सफलताओं को व्यर्थ बताने के लिए यह कथन कहा है। मैं और जग और कहाँ नाता, पंक्ति में और शब्द की विशेषता, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए, यहाँ और शब्द का प्रयोग 3 अर्थों में प्रयोग हुआ है। यमक अलंकार है। पहले और तीसरे और का अर्थ है अन्य यानी कि भिन्न। पहले और का अर्थ है विशेष रूप से, भावना प्रधान व्यक्ति। तीसरे का अर्थ है सांसारिकता में डूबा हुआ आम मनुष्य और दूसरे का तात्पर्य है तथा। इस प्रकार यह शब्द अनेकार्थी शब्द के रूप में भी प्रयुक्त हुआ है। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। शीतलवाणी में आग के होने का क्या अभिप्राय है? शीतलवाणी में आग से कवि कहना चाहते हैं कि कवि का स्वर और स्वभाव दोनों कोमल हैं, किंतु उनके मन में विद्रोह की भावना प्रबल है। वे प्रेम से रहित संसार को अस्वीकार करते हैं और ऐसे संसार को दुत्कारते हैं जहां प्रेम का भाव दिखाई नहीं देता। मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूं, मैं कवि किस की याद से उद्वेलित हैं? कवि यहाँ पर अपनी निजी वेदना उन्होंने प्रकट की है। प्रेम की दीवानगी उनके अंदर छाई हुई है और वो उन्हें अपने प्रेमिका की याद सता रही है। हाय शब्द विरह की तीव्रता से प्रकट हुआ प्रतीत होता है। इस कविता में किसे नादान कहा गया है और क्यों? इस कविता में सांसारिकता के दाने को चुगने में उलझे मनुष्य को नादान कहा गया है, यानी कि जो सांसारिकता में फंसा हुआ है वो व्यक्ति नादान है, प्रेम के महत्व को जो नहीं समझता। कवि के अनुसार जो संसारी मनुष्य निराभोगी होता है वह नादान होता है। कवि अपने किस सीखे ज्ञान को बुलाना चाहते हैं? आज तक उसने दुनिया में छल कपट स्वार्थ मोह धन कमाने की कला सीखी है और आज कवि को लगता है कि ऐसा ज्ञान व्यर्थ है, अतः वे दुनियादारी को भूलना चाहते हैं। मैं और जग और कहाँ का नाता से कवि क्या कहना चाहते हैं? इसमें कवि संसार और अपने स्वभाव का अंतर स्पष्ट करना चाहते हैं। वे स्वयं भावनाओं के लोक में जीते हैं जबकि संसार के लोग स्वार्थ में जीते हैं और इस कारण उनका संसार से स्वाभाविक नाता नहीं बन पा रहा है। कवि किस प्रकार के जग रोज बनाकर मिटाते हैं? कवि अपनी कल्पना से रचे हुए संसार की रचना करते हैं और जब उसमें दोष नजर आता है तो उसे स्वयं ही नष्ट कर डालते हैं। वह सांसारिक वैभव से भरी दुनिया को ठोकर मारते हैं और जो संसार में निजी भावनाओं के लिए स्थान ना हो उसे अस्वीकार कर देते हैं। आत्मपरिचय में कवि का यह कथन शीतलवाणी में आग लिए फिरता हूँ का विरोधाभास स्पष्ट कीजिए। वाणी में एक साथ आग और शीतलता का समावेश विरोधाभासी है। जग किन्हें पूछता है और क्यों? जग उन्हीं को पूछता है जो उनकी बातें करते हैं। अर्थात संसार में सामाजिक भावनाओं का महत्व है, व्यक्तिगत भावनाओं का नहीं। समाज मनुष्य के निजी प्रेम संबंधों को सम्मान नहीं देता। कविता में निजी सुख दुख को प्रकट करना बुरा माना जाता है। कवि को यह संसार अपूर्ण क्यों प्रतीत होता है? वह क्या कहना चाहते हैं? कवि भावनाओं को महत्व देते हैं और अपनी सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति में खपना नहीं चाहते। ऐसे संसार को वे ठोकर मारते हैं और प्रेम की कोमल भावना जहां पर नहीं मिलती, इसलिए वे एक नया प्रेमपूर्ण संसार रचना चाहते हैं जिसमें निजी प्रेम को भी पूरा सम्मान मिले। यहाँ पे आत्मपरिचय कविता का सारांश समाप्त होता है। प्रश्नोत्तर पर चर्चा हमने कर ली। उम्मीद है आपको जो डाउट्स हैं आपको इसमें पढ़ने में हेल्प मिलेगी। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।